आईपीएल का 29वां मैच दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच। और इस मैच से एक ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी की मैदान पर वापसी होती है जिनके क्रिकेट के पन्नों पर धूल जम चुका था। लोगों ने उसे रिटायर्ड मान लिया था। जी हां, बात कर रहे हैं करुण नायर की। दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस मैच में वो इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर उतरते हैं दिल्ली के लिए। एक ऐसे मैच में जिस मैच में दिल्ली की उम्मीदें वो जिंदा रखते हैं। हालांकि दिल्ली इस मैच में 12 रनों से हार जाती है, लेकिन उस खिलाड़ी ने ऐसा प्रदर्शन करता है जिस प्रदर्शन से ना सिर्फ उन्होंने क्रिकेट फैंस, क्रिकेट के उन मठाधीशों, क्रिकेट चलाने वाले उन मालिकों के गाल पर करारा तमाचा मारते हैं। जी हां, आज मैं बात करूंगा करुण नायर की, उस करुण नायर की जिन्होंने 10 दिसंबर 2022 को ट्विटर पर एक पोस्ट करके, भावुक पोस्ट उन्होंने लिखा था, डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस। जी हां, तब उनकी इस करुण वेदना को किसी ने नहीं सुना था। ना क्रिकेट ने सुना था, ना क्रिकेट चलाने वाले उन बड़े बड़े क्रिकेट के मालिकों ने। 13 अप्रैल 2025 दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम, पहला विकेट गिरता है दिल्ली कैपिटल्स का और उतरता है वही खिलाड़ी इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर जिसका नाम है करुण नायर। जिस करुण नायर ने पिछले साल घरेलू क्रिकेट में रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी थी, रनों का अंबार लगा दिया था, एक एक करके 9 शतक लगा दिए थे, लेकिन क्रिकेट के चयनकर्ता उनके उन रनों को बार बार नजरअंदाज करते जा रहे थे। इसीलिए तो जब वो बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, कमेंट्री कर रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, जब उनकी घरेलू क्रिकेट को लेकर बात हो रही थी कि ये वही खिलाड़ी है जो घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाकर आया है, तब नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। नवजोत सिंह सिद्धू के इस बयान पर उनकी खूब आलोचना होती है, लेकिन अगर सही मायने में कहा जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू ने सही कहा था। क्या घरेलू क्रिकेट वो पैमाना नहीं है जिसके बदौलत भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी हो सके? सही मायनों में कहा जाए तो नहीं है। इसीलिए तो करुण नायर ने घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगा दिया था, लेकिन उसके उन रनों पर किसी ने कोई आलोचना तक नहीं की। और इसी कारण करुण नायर ने आईपीएल को फिर से एक बार सोचा कि अगर आईपीएल में ही रन बनाना पैमाना है तो मैं आईपीएल में भी आऊंगा, आईपीएल में भी रन बनाऊंगा। मौके उनको नहीं मिल रहे थे। आखिरी बार उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए 2 साल पहले आईपीएल खेला था, फिर उसके बाद आईपीएल में उन्हें कोई नहीं ले रहा था। इस बार दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 50 लाख में खरीदा, लेकिन एक एक करके कई मैच चले गए, उनको मौका नहीं मिला। आखिरकार मौका मिला एक इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के मैच में, दिल्ली के अरुण जेटली मैदान पर। मौका जैसे ही मिलता है वो 40 गेंदों पर 89 रनों की बेहतरीन पारी खेल देते हैं। एक एक करके सबकी खबर लेते हैं और खबर लेते हैं उस गेंदबाज की जिस गेंदबाज को अभी विश्व क्रिकेट का नंबर 1 गेंदबाज कहा जाता है। नाम है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह की 9 गेंदों पर 26 रन बना देते हैं। स्क्वायर लेग पर छक्का, बाउंड्री लाइन के ऊपर से छक्का, बॉलर के सर के ऊपर से छक्का और चौके की तो झड़ी लगा देते हैं। उसकी इस पारी को देखकर कहता है कि इस खिलाड़ी के साथ अन्याय हुआ है। उनकी इस पारी को देखकर हर क्रिकेट फैंस कहते हैं कि इस खिलाड़ी को तो भारतीय टीम में होना चाहिए, लेकिन चयनकर्ताओं ने उनके उस घरेलू प्रदर्शन पर कभी ध्यान नहीं दिया था। करुण ने यहां पर पहले 22 गेंद पर 50 पूरी की और फिर से टीम के लिए एक ऐसा मंच तैयार किया जहां से 206 रनों का टारगेट आसान लग रहा था। 89 रनों की इस इनिंग में करुण ने मुंबई के हर गेंदबाज की खबर ली। नायर ने 40 गेंदों पर 12 चौके और 5 छक्के जड़े, लेकिन करुण के आउट होने के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स ने 58 रनों के अंदर 7 विकेट गंवा दिए और उसके बाद 12 रनों से दिल्ली कैपिटल्स ये मैच हार जाती है। लेकिन करुण नायर इतिहास लिख कर जाते हैं कि वापसी ऐसे भी होती है और सभी कहते हैं कि कमबैक हो तो करुण नायर जैसा। आपको बता दें कि करुण नायर ने अंतिम बार आईपीएल 2022 में खेला था जब वो राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने उतरे थे कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। उसके बाद से उन्हें आईपीएल में मौका नहीं मिला था। घरेलू क्रिकेट में मौके मिल रहे थे, रनों के अंबार वो लगा रहे थे, लेकिन किसी ने उनके उस परफॉर्मेंस पर गौर नहीं किया। आईपीएल में एक के बाद एक मैच खेले गए, करुण नायर बेंच पर ही बैठा रहा। इस बार दिल्ली कैपिटल्स के लिए जैसे ही उतरते हैं, बता देते हैं कि उनमें क्रिकेट अभी कितनी बाकी है।
ऐसे में अब कहा ही जा सकता है कि करुण नायर को क्या भारतीय क्रिकेट में फिर से मौका नहीं मिलेगा। ऐसे वक्त पर जब रोहित शर्मा, विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में उतनी अच्छी फॉर्म नहीं दिखा पा रहे हैं, T20 क्रिकेट से वह संन्यास ले चुके हैं, वनडे क्रिकेट अब उनमें कुछ ही दिनों के लिए बचा है। ऐसे में क्या करुण नायर एक बार फिर भारतीय टीम के लिए नहीं खेल सकते हैं? ये सवाल उस दिन तब और बड़ा हो गया जब IPL के इस परफॉर्मेंस से उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि क्रिकेट उनमें अब कितना बचा हुआ है।